एवरीवन, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम हो या फिर ठेकेदारी प्रथा के तहत कोई भी कच्चा कर्मचारी कहीं भी लग रहा हो तो उनके ईएसआईसी कार्ड को लेके जो है फुल जानकारी लेके आए यहाँ। क्योंकि बहुत सारे साथियों को तो अभी तक ये भी नहीं पता कि ईएसआईसी क्या होता है। जिनको ईएसआईसी का पता है उन साथियों के पास ईएसआईसी कार्ड नहीं है और डिपार्टमेंट वाले उनको ईएसआईसी कार्ड जो है निकाल कर नहीं दे रहे। तो आप साथी भी खुद जो है घर बैठे इस कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या कागज़ लगे हैं, कितने सदस्य को जो है इसका लाभ मिलता है, जिसके बारे में जो है प्रॉपर जानकारी ले आए यहाँ। उससे पहले जो आप साथी चैनल पर पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप साथियों को अपने चैनल पर हट के जानकारी मिलती है जो और चैनल वाले, क्योंकि हमारा चैनल आप साथियों से प्रॉपर नीचे तक जुड़ा हुआ है और आप साथियों की हर जानकारी देने का काम करें जिससे आप साथियों को फ़ायदा हो। तो सबसे पहले तो शुरुआत यहीं से कर लेते हैं साथियों। भाई आप साथियों का जो ई पहचान कार्ड होता है वो इस प्रकार का होता है। भाई इसको किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, कहाँ से आपको ये मिलेगा, इसके ऊपर सिग्नेचर किसके होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको इसके अंदर लगाने हैं, कहाँ पे जाके आप साथियों को इसके क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं, प्रॉपर जानकारी आप साथियों को इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। आपको शुरुआत से जो है स्टेप टू स्टेप स्टार्टिंग कर देते हैं कि आपको सबसे पहला जो कदम उठाना है वो किस प्रकार से उठाना और क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है। तो आप साथी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपने बीच में स्किप कर दिया तो आपकी आधी अधूरी जानकारी रह जाएगी, फिर आप साथियों को जो है आगे आने वाले टाइम के अंदर समस्या का सामना करना पड़ सका है। आपको इस प्रकार से गूगल क्रोम के अंदर आना है या ईएसआईसी लॉगिन लिख देना। भाई जैसे आपने ईएसआईसी लॉगिन लिखा तो आपके सामने इस प्रकार से 2-3 लिंक आ जाएंगे। आपको इनमें से इस वाले लिंक को सर्च करना है। ये वाला पोर्टल एप्लीकेशन के नाम से लिंक मिलेगा, इसके ऊपर आप साथियों को अपना जो है क्लिक करना है। अगर आप साथियों के पास में ये लिंक भी ना मिले तो इस प्रकार से ईएसआईसी की ये मेन वेबसाइट आएगी, इसके अंदर जाके आपको जो है इसको ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले हम आपको यही बता देते हैं भाई कि इस प्रकार का लिंक आपको ईएसआईसी लॉगिन लिखने के बाद में आ जाएगा। इस प्रकार से आप साथियों को इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आप जो इस पेज के ऊपर चले आओगे। अगर मान लो कि आपके सामने इस प्रकार का पेज नहीं आया और ये लिंक भी नहीं आया तो आप साथियों को डायरेक्ट इस साइट के ऊपर आना है। इस साइट के ऊपर आने के बाद में आपके सामने इस प्रकार से जो भाई आ जाएगा, इंग्लिश कर लेते हैं, और उसके बाद में आप साथियों को यहाँ पे इंश्योर्ड पर्सन बेनिफिशियरी का ऑप्शन मिलेगा। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में भी आप साथी यहाँ पे डायरेक्टली आ जाओगे। अभी इससे आगे बात कर लेते हैं साथियों कि ये जो ईएसआईसी की आईडी 10 नंबर की आईडी होती है ये कहाँ से मिलेगी। इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप साथी कमेंट भी आए तो दोबारा से फिर बना देंगे। यह आईडी आपको अपने डीडीओ के पास में मिल जाएगी। जैसे वो आपका एचकरण का पोर्टल खुद वाला जो डिपार्टमेंट लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसको ओपन करता है, वहाँ पर आपका जो इनवॉइस वगैरह जो जनरेट होते हैं वहाँ पर ऑप्शन है, वहाँ पर आप साथियों का नंबर मिल जाएगा। अब जिन साथियों का बना हुआ है उससे आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। आपको यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल देना है। अगर पासवर्ड भूल चुके तो इस प्रकार से इसको भाई फॉरगेट करने के भी ऑप्शन है। कैप्चर डाले आपको इसको लॉगिन कर लेना है। जैसे आप साथियों ने इसको लॉगिन किया आपके सामने इस प्रकार से जो है पूरा पेज ओपन हो जाएगा और आपके सामने इस प्रकार से एक ये मैसेज भी शो होगा। इस मैसेज का भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इसके अंदर है कि आपके जो ईएसआईसी कार्ड है उसके अंदर जितने भी सदस्य जुड़े हुए हैं उनकी आधार सीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, जिससे आने वाले टाइम में आपका जो परिवार का जो सदस्य है वो सिर्फ आधार कार्ड दिखाने से भी उसका इलाज हो जाएगा। ये जो काम है भाई, जो ईएसआईसी कार्ड है आपके परिवार के जितने भी सदस्य हैं जो आपके इसके अंदर ऐड करवाए हुए हैं और आपके ऊपर सहमत है वो भाई आपके
ऊपर रिस्पॉन्सिबल है वो भाई आपका पूरा पूरा परिवार। उन सभी सदस्य का आप नाम जो इसके अंदर ऐड करवा सको जितने आपके फैमिली आईडी के अंदर हैं भाई। उन सभी का जो भी इलाज का खर्चा चाहे कितने भी लाख रुपए हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो या सरकारी हॉस्पिटल हो, उसका इलाज जो वह फ्री में होता है इस कार्ड के तहत। दूसरी चीज़, अगर मान लो आपके परिवार के किसी सदस्य ने जॉब पर लगा हुआ है और खुदा न खास्ता उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो उसको पेंशन के तौर पर उसका जो नॉमिनी है उसको भी पैसा देने का काम इसके अंदर कराया जाओ भाई। पूरा उम्र भर लग का पेंशन मिलेगी अलग अलग प्रकार से। किसी को 4,000 रुपये की कंडीशन है, किसी को 5 से 6,000 रुपये की कंडीशन है। तो इस प्रकार से पेंशन का भी प्रावधान इसके अंदर है भाई। तो इसीलिए आप साथियों को इसको जो है अपना प्रॉपर तैयार करवा के अपने घर पर रख लेना है। अगर आपको मेडिकल की भी ज़रूरत नहीं है तब भी आपको इसको तैयार करवाना। अभी बता देते हैं भाई, ये जो आपको करवा लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लोज करोगे ये लिंक हट जाएगा। जैसे ये लिंक आपका हट गया तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। आपको यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है व्यू प्रिंट ई पहचान कार्ड का। इसके ऊपर आप साथियों को अपना जो है क्लिक कर लेना है। जो आप साथियों का ESIC कार्ड है वो यहीं से डाउनलोड होता है। जैसे आप साथियों ने इसके ऊपर क्लिक किया आपके सामने इस प्रकार से डिटेल आ जाएगी भाई। इस डिटेल के अंदर आपका आ जाएगा हरियाणा कौशल रोजगार निगम एम्प्लॉय का कोड और व्यू पहचान कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन। इसके ऊपर जैसे आप साथी क्लिक करते हो तो आपके सामने इस प्रकार से जो है पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज के अंदर आप साथियों को इसको जो है डाउनलोड प्रिंट करने का ऑप्शन है। किसी भी कंप्यूटर वाले से इसको जो है अपना निकलवा लेना है। जैसे आप साथी इसको निकलवा लेते हो उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से पूरा पूरा जो है प्रिंट आ जाएगा। इसका जो लास्ट प्रिंट है यहाँ पर आप साथियों को क्या करना है कि अपने परिवार के जितने भी सदस्य हैं तो उन सदस्य की फ़ोटो जो है यहाँ पे लगा लेनी है यहाँ पे। और उस फोटो के ऊपर आपका हरियाणा कौशल रोजगार निगम की स्टैंप लगेगी और एक आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर करके एक यहाँ पे जो है स्टैंप मरवा लेनी है। यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम में आपको इसको प्रिंट को लेके जाना है और वहाँ पर जो भी इसके सिग्नेचर मरवा लेने हैं। अगर आपका नज़दीकी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो AO नियुक्त कर रखे हैं अगर वहाँ पे आचरण का अधिकारी बैठता है जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस है तो वहाँ पे भी आप अपने सिग्नेचर मरवा सको भाई। तो इस प्रकार से सिग्नेचर मरवाने के बाद में आपका ये कार्ड तो कंप्लीट हो जाता है। फिर उसके बाद में अगर आपको इलाज करवाना पड़ जाता है तो आपको इन कागज़ों की ज़रूरत पड़ती है भाई। अगर आपकी वाइफ है या फिर सन ऑफ है या फिर डॉटर है, अगर ये बीमार हो जाते हैं भाई तीनों कंडीशन में, अगर आप खुद भी हो जाते हो तो अंडरटेकिंग चाहिएगी, डॉक्टर की स्लिप चाहिएगी, ESIC कार्ड चाहिएगा, आधार कार्ड जो बीमार है वो, और जो IP है यानी कि अगर आपका ESIC कार्ड है और आपके परिवार का सदस्य है तो दोनों के आधार कार्ड, 4 पासपोर्ट फ़ोटो भाई, यानी कि जो बीमार है उसकी भी और जो IP है उसकी भी। IP का मतलब है कि आपका जिसका ESIC कार्ड बना हुआ है। हकदारी फॉर्म भाई, फैमिली ID। अगर आपके परिवार में वाइफ, आपका पुत्र, आपकी पुत्री अगर बीमार हो जाते हैं तो उनके लिए ये कागज़ चाहिए। ये अंडरटेकिंग और डॉक्टर स्लिप तो जहाँ पे आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जाओगे उस डॉक्टर से अपना इलाज लिखवाओगे वो डॉक्टर स्लिप होगी आपकी। ESIC कार्ड आपका अभी हमने जो आपको दिखाया, आधार कार्ड आपके पास में होगा ही, 4 फोटो भी होंगी, हकदारी फॉर्म और जो अंडरटेकिंग है वो अभी आप साथियों को मैं आगे दिखाने वाला हूँ। फैमिली ID भी आपके पास में होगी। अगर हस्बैंड है आपका, फादर है या मदर है तो उस केस में आपको एफिडेविट भी बनवाना पड़ता भाई। डॉक्टर स्लिप, ESIC कार्ड, आधार कार्ड, पेटेंट, 4 फोटो पासपोर्ट साइज और जो हकदारी फॉर्म है और जो अंडरटेकिंग है। हकदारी फॉर्म का भी अभी आप साथियों को दिखा दूंगा भाई आगे। तो आप साथियों को ये कागज़ जो आपके पास में कंप्लीट होने चाहिए जब आप इलाज के लिए जाते हो। तो इस प्रकार से आप साथियों की जो अंडरटेकिंग है भाई एम्प्लॉयर की वो इस प्रकार से होती है। जिस भी सदस्य का नाम होता है, पेरेंट जो भी बीमार होता है उसका नाम यहाँ पे लिखवा लेना है। इस प्रकार से अगर आपके पास में नहीं है तो आप साथी इस प्रकार से बनवाने का काम कर सकते हो भाई। इसके ऊपर जो स्टैंप भी लगेगी वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की लगेगी और आपको जो भाई यहाँ पे अपने जो है फ़ोटो भी लगा लेने।
ये कार्ड भी साथ के साथ में आप जब साइन मरवाने के लिए लेके जाओ तो सारे कागज़ आपको तैयार करवा लेने हैं, तभी अपने साइन मरवा के अपने घर पे रख लेना। फिर इनकी कॉपियाँ आगे आपकी चलेंगी भाई। जहाँ भी इलाज करवाओगे आप कॉपी के माध्यम से इलाज करवाते रहना। यहाँ पे 2 फोटो, जैसे आपका बीमार सदस्य है उसकी फ़ोटो और आपकी खुद की फ़ोटो 2 अटैच यहाँ पे कर लेनी है भाई। तो इस प्रकार से आप साथियों ये अंडरटेकिंग हो जाती है। अच्छा, जो आपका एफिडेविट है वो भी इस प्रकार से आपको बनवाना पड़े भाई। आज साथियों को थोड़ा आराम आराम से दिखा देता हूँ। आप किसी भी यानी कि जो टाइप राइटर बैठते हैं ना, कोई भी नोटरी वगैरह है, वहाँ पे आप जाओगे तो आपको इस प्रकार से जो है आपका पेज बना के आपको दे देगा। नोटरी के सिग्नेचर आपको इसके ऊपर करवा लेनी भाई। तो इस प्रकार से आपका जो है ये टेस्टेड हो जाता है। जो साथियों का एफिडेविट होता है, अगर कोई पति है या माता है या पिता है उनका इलाज करवाना, तो इस प्रकार का एफिडेविट आपको देना पड़ा है। और अभी आप साथियों का जो हकदारी फॉर्म है उसके बारे में बता देता हूँ कि कहाँ से मिलेगा। ये हकदारी फॉर्म भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। जो लाभ की पात्रता भाई, लाभ की पात्रता, इसके ऊपर क्लिक करोगे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। ये हकदारी फॉर्म होता है आपका। अंशदान का विवरण, इसका प्रिंट भी आप साथियों को ले लेना भाई। ये भी कई बारी मांग लेते हैं, तो इसलिए दोनों इसके भी, जैसे आप इसके पर क्लिक करोगे इसका कंट्रोल P करके निकाल लेना और फिर इसका कंट्रोल P करके निकाल लेना। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका विवरण आ जाएगा कि आपका कितना कितना पैसा जो है जमा किया हुआ है, किस किस डेट तक का आपका पैसा आ चुका है। जो लास्ट की डिटेल है उसका प्रिंट आपको ले लेना है। तो इस प्रकार से आप साथियों को ये कागज़ भी अपने साथ में ले लेने हैं। फिर आप साथियों को अपने में जो सारे कागज़ है वो ले लेने हैं। तो इस प्रकार से आप साथियों का ये जो फार्म है पूरा कंप्लीट हो जाता है और अपने घर पर रख लेना भाई। अगर आप साथियों कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इनकी कॉपी करवाओ और अपना किसी भी हॉस्पिटल में जाओ और फिर अपना नज़दीकी SIC हॉस्पिटल में जाओ, वहाँ से रेफर लिखवा के अपना कोई भी इलाज का जो है काम करवाने का काम कर सकते हो। अगर खुदा न खास्ता बाद में आपके साथ कुछ हादसा वगैरह हो जाता है तो आपके परिवार को पेंशन भी देने का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। अगर नॉर्मल डेथ होती तो आपको पेंशन नहीं मिलेगी, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती तभी आपको जो इसका लाभ दिया जाओ है पेंशन का। तो इस प्रकार से आप साथियों को बस समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या कागज़ लगते हैं। सारी जानकारी देने की कोशिश करी है हमने। तो फिर भी कोई क्वेरी रहेगी तो आप साथी मैसेज कर देना भाई। आपके मैसेज को देख के अगर हमें लगा कि ये जवाब ज़रूरी है देना तो आपको जो है जवाब दे दिया जाएगा। आप साथियों ने कई वीडियो कैसी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप साथियों के लिए पूरी मेहनत के साथ में प्रॉपर जानकारी लेके आने का काम किया जाओ है, ताकि आप साथियों को समझाया जा सके और बताया जा सके। आप साथियों ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।